संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। नहीं तो खाना भी किस मन से बना करके खिलाएंगे? अपने लिए तो सोचो भाई, अपने लिए तो सोचो। आपने भोजन करना है और आपको खिलाने वाला जो है वो टेंशन में है समझो, और आपकी वजह से टेंशन में है, देन ये तो आपके हित में नहीं है। आपका पहला हित क्या है कि पहले सो को तो देखो, मेरे हित में क्या है। मैं ये छोटी मोटी चीजों के कारण नहीं, प्रायोरिटी फर्स्ट थिंग। मुझे अपने घर में खुशी का माहौल रखना है, परिवार में एक अच्छा माहौल रखना है, बच्चों में एक अच्छा माहौल रखना है। मैंने अपने परिवार को, और मुझे याद है कि साकार बाबा के दिनों की, मम्मा के दिनों की बातें हमें याद है कि जब सारा परिवार बाबा के सामने इकट्ठा आता था, बच्चे भी होते थे, माँ बाप भी इकट्ठे बाबा को, बाबा की उस वक्त देखने वाला होता था बाबा का फेस, उनको देख करके वरदान देता था बाबा। बाबा इतना खुश, इतना खुश। बच्चे ये सारे देखो, हमारे वहाँ चंडीगढ़ में एक परिवार, अभी तो उन्होंने माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया, बच्ची उनकी वहाँ हमारे जामनगर में सेंटर पर है। 4 भाई, 1 बहन, 2 माँ बाप बाबा के सामने आए, साकार बाबा के। बाबा कहता है वरदान दिया, ये सप्तऋषि हैं, और आज तक बाबा का वरदान वो कायम बिल्कुल। बाबा इतना खुश होता था, ये बच्चे, इनके बच्चे भी साथ। ऐसे हैं हमारे इस यज्ञ में फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस ढंग से आगे बढ़ाया है कि वो बाबा से अलग हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, बाबा के बन के रह रहे हैं। तो ये पारिवारिक जीवन में सफलता कहेंगे। सफलता का भाव ये है, आज पारिवारिक जीवन में है, बच्चे हैं, अच्छा नहीं, उनको आपने पालना ठीक मिली है, जो उनका स्वभाव संस्कार है, कुछ भी कहो, चलो बाबा के संबंध में नजदीक नहीं आए, लौकिक दुनिया में चले गए, आपका कितना टाइम, एनर्जी, संकल्प उसकी तरफ देना पड़ेगा आपको। ब्लड कनेक्शन है, देना पड़ेगा आपको। उनके दुख में आपका मन खुशी नहीं होगा, आपको तकलीफ होगी। इसलिए पारिवारिक जीवन का सफलता का मायना क्या है? पारिवारिक जीवन की सफलता का मायना ये है कि मेरा परिवार, बच्चे, बहू, बेटे जो भी हैं, बाबा के साथ जुड़ जाएं। मैं कहता हूं और कुछ संकल्प ना रखो, कुछ संकल्प ना रखो। अगर रखना है तो ये संकल्प रखो, बाबा के साथ जुड़ जाएं, ये बाबा के बन जाएं, बाबा के बन जाएं। मैं अभी पंजाब में एक जगह पर गया, वो सेवा केंद्र की बहन ने मुझे परिचय कराया कि मैं जानता हूं, उस सेवा केंद्र पर जाता रहता हूं। तो उस बहन ने कहा, भाई जी ये जो हमारे बाबूजी थे ना, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, बाबा का सेंटर बनाया, ये उनके बहू बेटा है। वो भी बड़ी उम्र के थे, अबाव 50, ये उनके बहू बेटा है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, अच्छा ये उनके बहू बेटा है। उनके दोनों के आंखों में आंसू आने लग गए, इमोशनल हो गया वो। मैंने कहा क्यों, बाबूजी की याद आ गई आपको? कहता नहीं भाई जी, हमें पिताजी की याद नहीं आई, मगर उनके शब्द याद आ रहे हैं। वो अंत तक कहते रहे कि आप बाबा के साथ जुड़ जाओ, पवित्र बन जाओ, बाबा के साथ जुड़ जाओ। कहता है वो गए और उसके बाद हम बाबा के बन गए। उनके होते हम बाबा के नहीं बने, ये हमें दुख होता है, हमें बहुत आंखों में आंसू आते हैं कि वो अगर हमें इस स्टेज में देख करके जाते तो कितना अच्छा उनको लगता।
इसलिए हम कहते हैं संकल्प तो रखते रहो, ठीक है, सफलता मिले ना मिले, मगर हम उनके लिए कभी दूसरा संकल्प ना रखें। बाबा ने इसलिए मुरली में कहा कि बच्चे, आपके शब्द वरदान भी बन सकते हैं और दूसरे भी बन सकते हैं। आप कभी किसी के लिए ऐसा नहीं कहो, ये ज्ञान में नहीं चलेगा, नहीं कह सकते हम। बाबा ने मना किया मुरली में। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार